बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया भर में फ़र्जंदान तौहीद रमज़ान अल मुबारक के रोज़े रखते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि माह रमज़ान के रोज़े कब फ़र्ज़ हुए और क्या पिछली उम्मतों पर भी रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ थे? अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम रोज़ा कब रखते थे? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको रोज़ा के ईमान अफरोज़ तारीख़ी हवालाजात बताएंगे जो बाहसीयत मुसलमान हमारे लिए जानना इंतहाई ज़रूरी हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@ali सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। नाज़रीन, रोज़ा बुनियादी तौर पर किसी मजहबी हुक्म की बिना पर किसी ख़ास काम करने की चीज़ इस्तेमाल करने, ख़ास खाने या तमाम खाने पीने की अशिया से मखसूस वक़्त तक ख़ुद को अपनी मर्ज़ी से रोके रखने का नाम है। तारीख़ी और मजहबी हवालों के मुताबिक हज़रत आदम नबीय्यन अलैहिस्सलाम की कुराए अर्ज़ पर मौजूदगी के साथ ही रोज़े का वजूद भी मिलता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर माह के 3 दिन रोज़ा रखते थे। बाद मुफस्सरीन ने उसे जन्नत से बाहर भेजे जाने के बाद सयामे तौबा करार दिया है। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक साल में 36 दिन के रोज़े रखते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में अय्याम बैज़ यानी हर माह की 13, 14 और 15 तारीख के रोज़े फ़र्ज़ थे। अय्याम बैज़ उन दिनों को कहा जाता है जब चाँद मुकम्मल और पूरा रोशन होता है, जिसे उर्फ़े आम में 14वीं का चाँद भी कहते हैं। नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर हर माह उन्हीं 3 दिन के रोज़े रखे जिनमें चाँद अपनी सूरत मुकम्मल करता है। इन रोज़ों को अजीम तूफ़ान से निजात पर सयाम शुक्र का नाम दिया गया है। अलबत्ता हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़ों का तरीक़ा मुख्तलिफ होता था। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मफ़हूम के मुताबिक वो एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन अफ्तार किया करते। गोया कि वो साल में तकरीबन 182 दिन रोज़ा रखा करते थे। नाज़रीन, तारीख़ी ज़राए के मुताबिक हज़रत सुलेमान नबीय्यन अलैहिस्सलाम हर माह 9 दिन रोज़े रखा करते थे। वो महीने के आगाज़ पर 3 दिन, महीने के दरमियान में 3 दिन और महीने के आखिर में 3 दिन रोज़ा रखा करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर हर माह 3 दिन रोज़ा रखा करते थे। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे महीने के रोज़े रखते थे। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रोज़ों का तरीक़ाकार मुख्तलिफ था। बाद मुफस्सरीन का कहना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अफ्तार के बग़ैर मुसलसल 30 रोज़े रखने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि वो अल्लाह से मुलाकात करें और हम कलामी का शरफ़ हासिल करें। ताहम मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़े पूरे करने के बाद इस बात को पसंद ना किया कि वो अपने मुंह की बू के साथ अपने परवरदिगार से मुलाकात करें। उन्होंने एक दरख्त से शाख लेकर उससे मुसवाक की। उस पर अल्लाह ताला ने उन्हें साबका हुक्म की खिलाफ वर्जी पर मज़ीद 10 रोज़े रखने का हुक्म दिया। नाज़रीन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैह के रोज़े का ज़िक्र भी मिलता है। ताहम वो लोगों के साथ बातचीत ना करने का रोज़ा था, यानी खामोशी का रोज़ा। सूरह बकरा की आयत नंबर 183 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया कराम और फिर जनाब इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम उम्मतों को शामिल करती है। और जिस तरह नमाज की इबादत से कोई शरीयत और कोई उम्मत खाली नहीं थी, इसी तरह रोज़ा भी हर शरीयत में फ़र्ज़ रहा है। अलबत्ता पिछली उम्मतों के रोज़े तमाम हालात व सिफ़ात में मुसलमानों के रोज़ों के बराबर नहीं थे। मसलन रोज़ों की तादाद, रोज़ों के औकात और ये कि किन अय्याम में रखे जाएं, उनमें फ़र्क था। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े दीगर उम्मतों पर फ़र्ज़ नहीं थे और इस उम्मत पर रमज़ान के रोज़ों की फ़र्जियत
ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان المکرم سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ناظرین، روایات کے مطابق روزہ کی فرضیت کا حکم 2 صدی ہجری میں تحویل کعبہ کے واقعہ سے 10 روز بعد ماہ شعبان میں نازل ہوا۔ آیت روزہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی، جس میں رمضان المبارک کو ماہ صیام قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی، حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑائیاں بیان کرو کہ اس کا شکر ادا کرو۔ ناظرین، امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہود و نصارہ 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کا روزہ با اہتمام رکھا کرتے۔ اسی طرح ہر قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے دن، جنہیں ایام بیع سے موسوم کیا جاتا ہے، کہ روزے پہلی امتیں بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا کرتی تھیں۔ ناظرین، رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد ان روزوں کی حیثیت سنت کا درجہ اختیار کر گئی کہ آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشوراء اور ایام بیع کے روزے رکھنے کا معمول مدت العمر قائم رہا۔ ناظرین، روزہ کی فرضیت کا منکر کافر اور اس کا تارک گناہ گار ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔